पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कोलकाता स्थित चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के ऑफिस में की गई छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए ईडी छापेमारी के बाद कहा, पूरे देश को हिला दूंगी। इस बयान के साथ बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज हो गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पेशेवर चुनावी रणनीतिकार संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए डेटा एनालिसिस, वोटर रिसर्च, कैंपेन प्लानिंग और ग्राउंड लेवल रणनीति तैयार करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी की रेड सिर्फ जांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके जरिए पार्टी की चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ किसी आर्थिक जांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके दायरे में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी तैयारियों से जुड़ा संवेदनशील डेटा भी आ गया। ममता बनर्जी का आरोप है कि रेड के दौरान पार्टी के आंतरिक दस्तावेज, संभावित उम्मीदवारों की सूची, चुनावी रणनीति से जुड़े प्लान और वोटरों से संबंधित जानकारी को निशाना बनाया गया। ऐसे दस्तावेज किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी रीढ़ होते हैं और इन्हें हासिल करना या बाधित करना निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास पेन ड्राइव में ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे कथित तौर पर यह पता चलता है कि कोयला तस्करी से जुड़ा पैसा किस तरह भाजपा से जुड़े नेताओं तक पहुंचा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह धन शुवेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचाया जाता है। कोयला टाका के खाए? अमित शाह खाए, होम मिनिस्टर। की करे खाए? गद्दारेर थ्रुते टाका যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় अमित शाह কাছে। अपने बयान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नॉटी होम मिनिस्टर कहकर आलोचना की। द नॉटी होम मिनिस्टर हु कैनॉट प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इज टेकिंग अवे ऑल माय पार्टी डॉक्यूमेंट्स। और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं अब स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही हैं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के इशारों पर कार्रवाई कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर ममता ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर, और चेतावनी दी कि यदि इस तरह केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग जारी रहा तो देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। क्या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक मुकाबलों में करना अब नया चलन बन गया है? ईडी की रेड और ममता बनर्जी के आरोपों ने चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और वोटर डेटा तक पहुंच पर विवाद खड़ा कर दिया है। और अगर सचमुच यही खेल राजनीति का नया नियम बन गया है तो जनता को सोचने की जरूरत है कि लोकतंत्र की निष्पक्षता अब सिर्फ जांच एजेंसियों की सक्रियता पर निर्भर रह गई है। क्या वाकई चुनावी तैयारी का गुप्त डेटा अब राजनीतिक हथियार बन गया है, या फिर यह सिर्फ जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की आसान चाल है? भाजपा हमेशा से ही अपने चुनावी फायदे के लिए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लगातार कर रही है और यह कोई नई रणनीति नहीं है, बल्कि हर बार चुनाव के समय में देखा गया है कि यह एक पैटर्न सा बन गया है। इसका मकसद ही चुनावी रणनीति को प्रभावित करना और चुनावी रुख को अपने पक्ष में करना है। ऐसा पहले भी देखा गया। उदाहरण के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में अचानक एसआईआर का मुद्दा सामने आया और उसके बाद वोट चोरी जैसे नए मुद्दे उठाए गए ताकि इन विवादित विषयों के चलते जनता का ध्यान धीरे धीरे उनके असली और रोजमर्रा के मुद्दों से हट जाए। इस रणनीति के तहत जब चुनावी बहस को विवादित या ध्यान खींचने वाले राजनीतिक मुद्दों की तरफ मोड़ा जाता है तो आम जनता के असली और रोजमर्रा के सवाल अक्सर पीछे रह जाते हैं।
जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई। ये मुद्दे सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और उनकी जरूरतों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब राजनीतिक दल या केंद्र सरकार एजेंसियों और जांचों का इस्तेमाल करके ऐसे मुद्दे उठाती है तो जनता का ध्यान भटका देती है और फिर जनता का ध्यान अपने असली सवालों से हट जाता है। इसका असर यह होता है कि लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा नहीं कर पाते और चुनाव की बहस अक्सर आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती है। और तो और गोदी मीडिया भी इस आग को भड़काने का काम करती है। इससे सत्ता पक्ष को चुनाव के समय रणनीतिक बढ़त मिलती है, क्योंकि जनता का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों से हटकर विवादों में लगा रहता है। ऐसे माहौल में विपक्षी दलों की रणनीति और उनके मुद्दे जनता तक पूरी तरह प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाते और वोटिंग पैटर्न्स पर भी इसका असर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि सत्ता पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ में रहती है, जबकि लोकतंत्र में नागरिकों के वास्तविक सवाल और उनकी अपेक्षाएं को कम महत्व दी जाती है। धन्यवाद। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।